हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में एक पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कि अनुसूचियाँ, जिनको शेड्यूल बोलते हैं। तो ये टॉपिक पॉलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हमारा ये भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल रूप से अगर पूछा जाए तो 8 हैं। अगर वर्तमान की पूछें तो 12 हैं। पहली अनुसूची, इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो फिलहाल में हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, यानी कि इसमें वेतन बताया गया है किस किस का, यानी कि इसमें कुछ पदाधिकारी हैं उनका जिक्र किया गया है। वे कौन कौन हैं? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं और हाई कोर्ट के सीजीआई हैं, हाई कोर्ट के अन्य जज हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति हैं और कैग है। यानी कि कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, जो 148 आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन का जिक्र भी दूसरी अनुसूची में है? तो हमें यहाँ पे क्या कहना है? नहीं, क्योंकि पीएम और सीएम की जो भी वेतन या भत्ते या पेंशन है, इसका सेकंड अनुसूची में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये जो कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, सिर्फ इन्हीं का ही जिक्र किया गया है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें कुछ पदाधिकारी हैं, जैसे मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनकी शपथ के बारे में बताया गया है, यानी कि वे किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं। और यहाँ पे नोट करना कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इनकी शपथ का वर्णन अलग से कुछ आर्टिकल में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में, और उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 69 में और राज्यपाल की आर्टिकल 159 में। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा नोट कीजिएगा। बात की जाए अगर चौथी अनुसूची की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। कहाँ से? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से। तो पांचवी अनुसूची क्या बताती है? ये बताती है कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। और छठी अनुसूची किसके बारे में बताती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रावधान के बारे में बताती है। तो इसमें पूछा जाता है ये कौन कौन सी जनजातियों के बारे में बताती है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, AMTM। ए से बन जाएगा असम, एम से बन जाएगा मेघालय और टी से बन जाएगा त्रिपुरा और एम से बन जाएगा मिजोरम।
यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सी जनजाति के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे एम से मणिपुर लिख के दे देंगे। तो जहाँ पर गलती होने के पूरे चांस रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा और थोड़ा सोच समझ के करना। जैसे एक एम से बन जाएगा मेघालय और एक एम से बन जाएगा मिजोरम, मणिपुर नहीं बनेगा यहाँ पे। एम टी एम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात की जाए 7वीं अनुसूची की, तो ये क्या बताती है, केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। तो 3 तरह से बंटवारा करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है, जिस पर सरकार कानून बनाती है, कौन सी, केंद्र सरकार। इसके अंदर मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे संघ सूची के विषय हैं विदेशी मामले, मुद्रा, जनगणना, रेल और परमाणु शक्ति, और भी हैं कुछ। बात की जाए राज्य सूची की, तो इसके अंदर कौन कानून बनाएगी, इसमें राज्य सूची में बनाती है राज्य सरकार। और इसके अंदर मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राज्य सूची के कौन कौन से हैं, कानून है, पुलिस है, पंचायती राज है, कृषि है और बहुत कुछ है। तो यही कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, यही याद कर लेना आप। फिर इसके अंदर थर्ड टाइप बनता है समवर्ती सूची का, जिसके अंदर क्या होता है, केंद्र एवं राज्य सरकार यानी कि दोनों सरकार मिलजुल कर कानून बना सकती हैं। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे यानी कि 47, और वर्तमान में है 52 विषय। इसके एग्जाम्पल हैं वन, शिक्षा, आर्थिक नियोजन। बात की जाए 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची में प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी इसमें, 14 भाषाएं थी, यानी कि 8 जो भाषा हैं वो बाद में ऐड की गई हैं कुछ संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसकी मूल रूप से 14 भाषाएं कौन कौन सी थी उनको देखिए ज़रा, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद कीजिएगा, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ABGHKKMMOPSTTU क्या थी, ABGHKKMMOPSTTU, यानी कि ए से असमिया, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से कन्नड़, के से कश्मीरी, एम से मराठी, एम से मलयालम, ओ से उड़िया, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत, टी से तमिल, टी से तेलुगु, यू से उर्दू। फिर एक नई भाषा ऐड होती है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, वो भाषा कौन सी थी, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, इसमें 3 भाषाएं ऐड होती हैं, कौन कौन सी, नमक से याद कर लेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर इन दोनों को जोड़ोगे 21 को और 71 को, तो देखो 92 ही बनता है, और 92वां ही संविधान संशोधन किया जाता है कब, 2003 में। इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी, कौन कौन सी थी वे 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। तो इसमें अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22, और मूल रूप से कितनी थी 8वीं अनुसूची में, 14 भाषाएं, ये याद रखना, ठीक है जी। बात की जाए 9वीं अनुसूची की, तो इसमें क्या बताया गया है, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है इसमें कुछ। इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। ये किससे जुड़ी है, भूमि सुधार से जुड़ी है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था,
पहला संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था? 1951 में। तो दोस्तों एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भूदान आंदोलन से संबंधित, यानी कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था और कब किया था? 8 अप्रैल 1957 को। फिर 10वीं अनुसूची का जिक्र किया जाए तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है और इसमें 52वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1985 में। फिर 11वीं अनुसूची का अगर जिक्र करें तो इसमें क्या बताया गया है? पंचायती राज से संबंधित है ये। तो इसमें क्या है? 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1993 में। उसके तहत ये भाषा इसमें जोड़ी गई। कौन सा टॉपिक? पंचायती राज वाला। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज से संबंधित कुछ नियम वगैरह। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां। तो पंचायती राज का अगर जिक्र करें तो पंचायती राज भाग 9 में आता है और इसका आर्टिकल है 243। और पंचायती राज में कार्य करने के लिए इनको कितने विषय मिले हैं? 29 विषय। भारत का पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और पंचायती राज को पहली बार अपनाया किसने था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान का। और इसका शुभारंभ किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इसका पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, फिर सेकंड होता है खंड पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत। ये 3 खंड होते हैं। इसके पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। फिर जिक्र करते हैं 12वीं अनुसूची का। ये किससे संबंधित है? शहरी स्वशासन से संबंधित है, जिसमें यानी कि नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। और ये 12वीं अनुसूची को कैसे ऐड किया गया? इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया था 1993 में। इसके तहत नगर पालिका यानी कि शहरी स्वशासन को जोड़ा गया। शहरी स्वशासन के पास कितने विषय होते हैं कार्य करने के लिए? 18 विषय। और ये किस भाग में आते हैं? भाग 9 का ए पार्ट है, उसके अंदर आते हैं। तो जैसे ही पंचायती राज स्तर के 3 स्तर पढ़े थे हमने, वैसे ही इसमें शहरी स्वशासन के भी 3 स्तर होते हैं। जैसे पहला होगा नगर पंचायत, फिर होगा नगर पालिका, फिर होगा नगर निगम। तो ये कुछ अनुसूचियाँ थी। प्रश्न पूछेंगे आपसे, नोट करना यहाँ पे। मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12। तो आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ सभी अनुसूचियों का। तो अनुसूचियाँ हैं 12। पहली अनुसूची कहती है राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी क्या कहती है? वेतन और भत्ते या पेंशन के बारे में, यानी कि वेतन यानी कि भत्ता, रुपये कैसे आते हैं? 2 नंबर से आते हैं। तो यानी कि 2 नंबर से क्या याद कर लेंगे? पैसे वगैरह। और तीसरे में क्या है? शपथ के बारे में बताया है। चौथी में बताया है राज्यसभा में सीटों के बारे में। 5वीं में SC ST के बारे में बताया है। और 6ठी में AM TM के बारे में बताया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 7वीं में क्या बताया है? शक्तियों का बंटवारा बताया है। 8वीं में कुछ भाषाओं के बारे में बताया है। 9वीं किससे थी? भूमि सुधार से थी। और 10वीं दल बदल से थी। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये कुछ अनुसूचियां हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। धन्यवाद।